सब कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। क्या फ़ायदा उस सब्र का जिससे इंसान टूटकर बिखर जाए। ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ नहीं मिलता, बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। कुछ रिश्तों को जोड़कर रखने के लिए खुद को तोड़ना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज आपसे कुछ करनी है अपने दिल की बातें, कुछ अनकही बातें, कुछ बीती हुई बातें, कुछ गुजरी हुई बातें जो मसलन के इंसान पे बीतती हैं, गुजरती हैं, जो हर औरत पे बीतती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। अपने दिल की थोड़ी बहुत जो बातें हैं ना, वो मैंने कहा आपके साथ बयान करूं कि औरत की ज़िंदगी क्या है, क्या नहीं है। हर औरत की ज़िंदगी में आजमाइशें होती हैं। रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्तों को जोड़कर रखने के लिए ना खुद को तोड़ना पड़ता है। इंसान बिल्कुल टूट जाता है रिश्ते जोड़कर रखने के लिए। कभी कभी बहुत जो है ना दिल उदास होता है। सोचती हूँ कि इंसान को कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ख़ासकर औरत को। औरत और मर्द की जो गाड़ी के है ना, वो ज़िंदगी जो है ना, उनकी एक दो पहिए पहिए हैं, औरत की और मर्द की। किसी एक भी अगर गाड़ी के पहिए को कुछ हो जाए ना, तो गाड़ी जो है ना चलती नहीं है। तो ना हर चीज़, हर रिश्ता साथ लेकर चलना होता है। माँ बाप के घर से लेकर शौहर के घर तक बहुत सी कुर्बानियाँ हैं जो देनी पड़ती हैं। कभी अपनी खुशी की, कभी अपनी अना की, तो कभी दूसरों को खुश करने की खातिर अपनी खुशी को दांव पर लगा देती है। औरत बहुत कुर्बानियाँ देती है, फिर भी उसे सुनने को क्या मिलता है? तुमने क्या किया है? तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम एक मसलन के बस ना ही पूछें कि औरत को बहुत सारी बातें जो है ना वो सुननी पड़ती हैं। बचपन से लेकर शादी होने तक माँ बाप के लिए जीती है। शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, उनको फिर उसको अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है। बच्चे और बल्कि शौहर दोनों के लिए जीती है। शादी होने के बाद शौहर और बच्चे दोनों को मैनेज करती है। उसकी खुशी का भी ख्याल रखती है, बच्चों की खुशी का भी ख्याल रखती है। और बच्चों दोनों और अपनी पूरी ज़िंदगी लुटाने के बाद भी ज़माना क्या कहता है? औरत को समझना मुश्किल है। औरत समझ से बाहर है। भाई क्यों? औरत क्यों समझ से बाहर है? मुझे तो बस इतना पता है कि औरत का दूसरा नाम ही कुर्बानी है। कोई माने या ना माने, वो हर मोड़ पर कुर्बानी देती है। कभी अकेले बैठकर औरत की कुर्बानी के बारे में सोचिएगा ज़रूर कि औरत कितनी कुर्बानियाँ देती है। हर चीज़ को साथ लेकर चलती है। अपनी अना की कुर्बानी देती है, अपनी खुशियों की कुर्बानी देती है, हर चीज़ की वो कुर्बानी देती है। फिर भी औरत को बुरा क्यों समझा जाता है? ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी टफ़ होती है। ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ परफेक्ट इंसान को नहीं मिलती। कभी जो है ना बंदा अपनी खुशियों की कुर्बानी देता है। कभी ऐसा मोड़ आता है ज़िंदगी में कि इंसान को ऐसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। लेकिन फिर भी ना बंदा उठता है, गिरता है, संभलता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, संभलता है। ज़िंदगी इसी का नाम है। बहुत सारी बातें जो होती हैं ना, इंसान को ना अंदर ही अंदर खा जाती हैं। अंदर ही अंदर ना बंदा ना खुद को ब्लेम करना शुरू कर देता है। शायद मुझ में कोई कमी होगी जो दूसरे मुझे ऐसे कह रहे हैं। शायद मैं ही कहीं पे परफेक्ट नहीं हूँ। औरत पूरी कोशिश करती है खुद को परफेक्ट रखने के लिए, हर काम में, हर चीज़ में। लेकिन किस्मत की बात होती है, हर चीज़ किस्मत पे ही होती है। जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होना होता है। बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। बस ऐसे है कि कुर्बानियाँ हैं जो बंदा शुरू से देता है। औरत तो ख़ासकर शुरू से कुर्बानियाँ देती है। पहले माँ बाप की खातिर, फिर अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने शौहर के हवाले कर देती है। उस अपने मसलन के उसी के हिसाब से सारा वो चलती है, उसी के हिसाब से उठती है, बैठती है, जागती है, सोती है। हर चीज़ उसके हिसाब से वो करती है। मर्द कहता है कि मैं कमाने के लिए बाहर जाता हूँ, सारी कुर्बानियाँ मैं देता हूँ, हर चीज़ मैंने देखनी होती है। अगर मर्द कुर्बानियाँ देता है तो औरत भी कम नहीं है। औरत भी हर लिहाज से, हर तरह से अपने शौहर की खातिर कुर्बानियाँ देती है, अपने ससुराल वालों की खातिर कुर्बानियाँ देती है। हर चीज़ को वो मैनेज करती है, सबका दुख सुख का ख्याल रखती है। औरत की कुर्बानी को क्यों नहीं कोई देखता? क्यों उसको इग्नोर कर दिया जाता है?
देखे ना, अगर शौहर बाहर कमाने के लिए जाता है तो औरत घर में घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, घर को देखती है, घर के कामों को देखती है, रिश्तेदारों को देखती है, हर दुख सुख में वो आती है जाती है, वो सारी चीज़ों को लेकर साथ चलती है, मैनेज करती है, कभी कोई चीज़ रह ना जाए, कभी किसी को गिला ना हो, कभी वो ये इसी कोशिश में लगी रहती है कि सब उससे खुश हों, सब उससे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बुरी है, कहीं ना कहीं उसकी बातों को, उसकी जज्बात को जो है ना इग्नोर कर दिया जाता है। मेरे ख्याल में तो औरत का कोई घर ही नहीं होता। देखे ना, जब वो पैदा जिस घर में होती है, जब वो ही उसका घर नहीं तो कोई भी उसका घर नहीं मेरे ख्याल में। देखे ना, माँ बाप के घर में जब वो होती है, शादी होती है, ससुराल चल जाती है, ससुराल जाती है, तो वो जब मायके में होती है तो वो बाप का घर कहलाता है कि ये बाप का घर है जी बेटी के लिए, ये माँ बाप का घर है। जब वो मसलन कि उसकी शादी हो जाती है तो वो ससुराल का घर कहलाता है, शौहर का घर कहलाता है। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये औरत के नाम से पुकार के, ये नहीं कहा कि ये औरत का घर है। सब यही कहेंगे कि ये फ़लाने बंदे का घर है, ये फ़लाँ का घर है। बाप का घर होता है तो बाप का नाम लिया जाता है। जब वो बड़ी उम्र की हो जाती है, बच्चे जवान हो जाते हैं, तो माशाल्लाह फिर बच्चों का नाम आ जाता है, ये फ़लाने की माँ है जी, ये फ़लाने का घर है, ये फ़लाने का घर है। कभी भी ये नहीं कहते कि ये किसी औरत का घर है। औरत का तो कोई घर ही नहीं है, उसका बस एक ही ठिकाना है, एक ही घर है। जब वो फौत हो जाती है, मर खप जाती है, फिर कहीं जाके उसकी कब्र पे उसका नाम लिख दिया जाता है कि ये इसका असल घर है। औरत का तो कोई घर ही नहीं है। औरत का अगर कोई घर होता, कोई होता, तो उसका नाम होता, उसकी बातें होती उस मसलन के। मैंने तो ये जाना है कि औरत का अपना कोई घर नहीं है, ना बाप के घर में बाप का नाम, शौहर के घर में शौहर का नाम, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो बच्चों का नाम। अल्लाह तंदुरुस्ती दे हर मुसलमान के शौहरों को, बच्चों को। बस मेरा कहने का मकसद ये था कि ये थोड़ी सी बातें थी जो हकीकत हैं, हकीकत पर मबनी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई मसलन कि किसी का दिल दुखाने की बात नहीं है। बस मैंने कहा चंद बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूं। जो औरतें बेचारी दुखी हैं अपने घरों में, जो हैं, जो मसलन के जिनके लिए ऐसी हैं बातें जो हर औरत के साथ होती हैं। मैंने कहा अभी चलें चंद बातें आपके साथ शेयर करें। मैं थोड़ा सा ये व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, किसी को बुरी भी लगी होंगी। जिनको मेरी ये बातें बुरी लगें तो मैं माज़रत चाहती हूँ, और इसी व्लॉग का ना मैं यहीं पे करती हूँ एंड। उम्मीद है कि आपको मेरी बातों पे आप गौर करेंगे और मेरे व्लॉग को पूरा देखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।